दोस्तों, चाइना भारत की तरफ काफ़ी एग्रेसिवली मूव कर रहा है। भले ही अमेरिका ने आज चाइना का साथ देना शुरू कर दिया। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं और हम लोग रिलेशंस को हमेशा इमोशंस के बेसिस पर आंकते हैं कि आखिरकार हमारा इमोशनल अटैचमेंट कितना है। लेकिन ये जो फिल्मी दुनिया हमको दिखाई जाती है, वास्तविक दुनिया में वैसा नहीं होता है। इट्स ए पावर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स अ गेम ऑफ पावर। हमेशा जो मैग्नेट है वो कौन होता है? पावर होता है। जिसके पास में पावर है, जिसके पास में इकोनॉमिक्स है, उसकी तरफ हर कोई खींचा चला आता है। आज अमेरिका ने जिस तरीके से पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जिस तरीके से चाइना ने अपनी इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस किया हुआ है, और आप लोग को पता है कि अमेरिका ने अगले 90 दिन के लिए चाइना के ऊपर लगने वाले टैरिफ को भी सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि अमेरिका का चाइना के साथ में बातचीत करना, ट्रंप का कनाडा के अंदर 15 अगस्त को पुतिन के साथ में बातचीत करना, यूएसए का पाकिस्तान को हेल्प करना और वहां की ऑयल रिजर्व्स को और डेवलप करना, यूनुस खान को पपेट गवर्नमेंट बनाकर बांग्लादेश में एस्टेब्लिशमेंट करना, मालदीव्स को ठंडे पानी के छींटे देना, ये सारा भारत को घेरने की रणनीति है। क्योंकि भारत ने यह नहीं माना कि यूएसए ने सीज फायर करवाया था। भारत ने यह नहीं माना कि आज यूएसए जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि भारत खुद एक इमर्जिंग कंट्री बन चुका है। भारत खुद एक डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आने वाला है। तो आज जो है वो सिनेरियो किस चीज का है? वो है पावर का। तो रिसेंटली चाइना की ताकतें और बढ़ रही हैं भारत की तरफ, डोर स्टेप्स तक। मतलब चाइना जो है वो हमारे दरवाजे तक अब रेलवेज को डेवलप कर रहा है। मैं पूरा आप लोग को बताऊंगा कि आखिर भारत और चाइना के बीच में किस बात को लेकर टसल है, पहली बात। दूसरी बात, चाइना ने अब तक एलएसी के नजदीक कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, पूरा मैं आप लोग को बताऊंगा। कितने नेशनल हाईवेज बनाए हैं, कितने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाए हैं, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिरकार ये 5 फिंगर पॉलिसी होती क्या है। तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारा लेक्चर जबरदस्त होता है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मैप से। इस मैप में कई लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ये जो आपको डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये चाइना के द्वारा बनाई गई अंडर कंस्ट्रक्शन, और कुछ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो चुका है रेलवेज का, जो कि गोलमर्ग से लेकर लहासा तक ये ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इनके 14th 5 ईयर प्लान के अंदर भी था। ठीक है, अब इनका ये प्लान है कि लहासा से सिंगतैज जो है यहां तक ये रेलवे लाइन को पहुंचाएंगे, और वहां पर भी काम जारी है। फिर अरुणाचल प्रदेश के नजदीक यहां पर भी ये रेलवे लाइन जो है वो बिछा रहे हैं, और ये ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब काम यहां पर चल रहा है, अपकमिंग इनका प्रोजेक्ट है। इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट ये भी है कि नेपाल के नजदीक गैरोंग जो एरिया है, यहां तक ये अपने रेलवे लाइन को बिछा देंगे। तो आप देखिए कितना नजदीक ये पहुंच चुके हैं। सिक्किम का जो नाथुला पास है, यहां नाथुला पास तक वो आने वाले हैं। तो अगर ये सारा रेल नेटवर्क इनका सक्सेसफुल होता है, तो भारत को डबल फ्रंट पर चाइना के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। तो हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स है, बड़ा जबरदस्त है। मैं आप लोगों को वो चीज सिखा रहा हूं जिससे आप लोग को ये एहसास होगा, आप लोग को ये पता लगेगा कि जिस सफलता के लिए आप बने हैं, वो सफलता आपको मिल नहीं पा रही है, लेकिन उसमें एफर्ट्स में कहां कमी है। क्या कोई डायरेक्शन के अंदर चूक हो रही है, या आप जिस डायरेक्शन पर चल रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन और फोकस की कमी है। तो ये डीप वर्क का कोर्स आपको सफलता तक लेकर जाएगा। आज हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको डेली 9 PM पर लाइव आप लोगों से मुलाकात करता हूं, और ये टेक्निक्स के बारे में जिक्र करता हूं, रियल लाइफ स्टोरीज में आप लोगों को बताता हूं। तो फोकस कूपन कोड यूज करके आप लोग हमारे डीप वर्क के इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। दोस्तों, हमारा ऑल टाइम स्टूडेंट्स फेवरेट, बिजनेसमैन फेवरेट ये कोर्स है, जो कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। 75 दिनों तक अगर किसी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और मैंने हमेशा कहा है कि चैलेंज जो है, टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। आज लिया गया चैलेंज कल के लिए हमारे लिए अचीवमेंट बनेगा, और आज का जो चैलेंज है वो कल में हम में चेंज लेकर आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंद्र ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये चाइना के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन बॉर्डर के नजदीक किस तरीके से इन्होंने टेंट्स बनाए हैं, और इन टेंट्स के अंदर और कोई नहीं, कोई सिविलियंस नहीं रह रहे हैं। यहां पे उनके मिलिट्री पर्सोनल्स रह रहे हैं। जिस तरीके से ट्रक्स यहां पर खड़े हैं, यहां पर टेंट, तंबू, और ये ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी है,
ये परमानेंट वहां पर बनाए जा रहे हैं और धीरे धीरे इनको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो कुछ मैं आपको जैसे रोड प्रोजेक्ट्स बताता हूं जो कि चाइना ने एलएसी के नजदीक बनाए हैं। जैसे नेशनल हाईवे G6 है, नेशनल हाईवे G219 है और नेशनल हाईवे 318 है जो कि अभी कंसर्न में चल रहा है। इसके बारे में आप लोग देखेंगे, ये चाइना का सबसे लंबा रोड नेटवर्क है जो कि 5476 किलोमीटर का है, जो कि 14th 5-year प्लान का एक पार्ट है। इसमें इनका ये कंसर्न है कि ये नेपाल के नजदीक जो चाइना तिब्बत बॉर्डर है वहां तक अपने रोड नेटवर्क को क्या करेंगे, काफी अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। साथ ही के अंदर रेल नेटवर्क की बात करें तो भी बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट हैं। मतलब ये मान के चलिए कि ओवरऑल अगर हम लोग रोड और रेल को दोनों को एक साथ काउंट कर लें तो मेरे हिसाब से लगभग 40 के आसपास इनके प्रोजेक्ट होंगे, 40 के आसपास प्रोजेक्ट इनके हो जाएंगे। लेकिन जो अभी कुछ ज्यादा ही चर्चा के अंदर है उनके अंदर आप लोग देख सकते हैं सिंगतैस, ये जो एक्सटेंशन लाइन है जो कि लहासा जो कि तिब्बत की कैपिटल है और सिंगतैस तक पहुंचती है जो कि नेपाल के बिल्कुल नजदीक है। कंट्री इज द लास्ट, मतलब आप देखिए कि ये जो है वो चाइना की कंट्री का सबसे लास्ट बॉर्डर है जो कि नेपाल के बिल्कुल नजदीक लगता है और इंडिया के सिक्किम और साथ ही के अंदर जो नाथुला पास है उसके बिल्कुल टच कर रहा है। मतलब ये तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि चाइना जो है वो हमारे बिल्कुल दरवाजे तक आकर पहुंच चुका है। चाइना का मकसद क्या है मैं आप लोग को बताता हूं। चाइना बेसिकली ये मकसद रखता है कि हम लोग दुश्मन के ऊपर हमेशा प्रेशर बना के रखें। कल को अगर कोई भी कदम उठाना पड़े तो हम लोग उसके अंदर सडन कोई भी स्टैंड ऑफ ले सके। अब भारत ने भी क्या किया है, एलएसी के नजदीक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम लोग अपनी सीमाओं के अंदर बना रहे हैं, जबकि चाइना जो है वो एलएसी के अंदर घुसकर बना रहा है। आपको पता होगा कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी था कि पैंगोंग लेक जो है जहां पर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी वहां पर चाइना ने ये हिमाकत की कि वहां पर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। आप सोचकर देखिए कि 3 इडियट्स की शूटिंग जहां पर हुई तो आगे आने वाले समय के अंदर अगर चाइना वहां पर अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करता है, ब्रिज ऑलरेडी बना चुका था, अगर वहां पर आ जाता है तो आगे आने वाले समय के अंदर फिल्म की शूटिंग भी हम लोग वहां पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना का एस्टेब्लिशमेंट रहेगा। तो धीरे धीरे चाइना जो है वो आगे बढ़ो की रणनीति पर चलता है, गो अहिड। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने रिसेंटली डेवलपमेंट ऑफ 20 ब्रिज, इंडिया ने 20 ब्रिज जो है वो बनाए हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर सैला जो पास है वहां पर भी इंडिया ने डेवलपमेंट किया है। साथ ही के अंदर गुवाहाटी से तेंगा, ये जो रेल नेटवर्क है इसको डेवलप किया है। रोड्स को डेवलप किया है नियर ईटानगर। खास तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो वैलीज है वहां पर हमने भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। हमारे भी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब चाइना ने एक्चुअली में जो डैम बनाया है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डैम है वो, और वो भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के नजदीक है। तो अगर वो डैम कोई डैमेज होता है, उसमें फ्लड आता है, पानी अचानक से छोड़ दिया जाता है, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। इसके लिए भी हमको अवेयर रहना पड़ेगा। देखो क्या है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर अवेयर होना जरूरी है। कई बार जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ाते हैं, तो अगर मैं ऐसे कहता हूं कि यार ठीक है चाइना ऐसा करने जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मैं कई बार देखता हूं वो कहते हैं कि नहीं नहीं भारत जो है वो एग्रेसिवली कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अच्छी बात है, लेकिन हमको दुश्मन को बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि आखिरकार वो चाहता क्या है, तभी हमारा एक मूव जो है वो बेस्ट मूव हो पाएगा। अब इसके बारे में 2007 में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंथनी, उन्होंने कहा था कि नाथुला पास के पास में अगर चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो ये हमारे लिए एक आई ओपनर है। मतलब हमको आंखें खोलकर ये देखना चाहिए कि चाइना किस तरीके से एग्रेसिवली जो है वो बहुत आगे आ रहा है। लेकिन कई बार आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिरकार चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, क्यों नाराज है हमसे। मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि चाइना और इंडिया की जो टसल है वो किस बात को लेकर है। चाइना को टसल ये है कि 1959 में दलाई लामा को भारत के अंदर शरण दी गई थी। तिब्बत का जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चाइना अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। लेकिन फिर दलाई लामा जो कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते धर्मशाला के अंदर आए और उनके साथ में कई सारे बौद्ध भिक्षु भी थे। भारत में उनको शरण दी गई। चाइना इस बात से नाराज होकर 1962 के अंदर इंडिया के ऊपर हमला करता है और उसके बाद में अक्साई चीन जो है उसको एनकॉर्च कर लेता है। आज एट ए टाइम, इस समय भी LAC जो है उसने उसको अक्साई चीन तक बढ़ा दिया है। ठीक है।
अब एक्चुअली में क्या है, 1999 के अंदर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि गो वेस्ट कैंपेन, चाइना ने हमेशा अपना गो वेस्ट कैंपेन चलाया है, मतलब पश्चिम की तरफ उसने हमेशा डेवलपमेंट को देखा। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या कर दिया कि वेस्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाना शुरू कर दिया, मतलब दक्षिण के अंदर डेवलपमेंट करना उसने ज्यादा शुरू कर दिया। जैसे 1959 से लेकर 1990s तक वो कोई डेवलपमेंट नहीं करता था वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर, लेकिन 1990 के बाद में या फिर 2000 के बाद में उसने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया सदर्न जो रीजन है वहां पर। अब इससे क्या होता है कि चाइना की कुछ पॉलिसीज बाहर निकल कर आती हैं। अगर हम लोग 1959 से देखें तो 1959 के अंदर तिब्बत के अंदर जो सड़कें बनी हुई थी उनकी कुल लंबाई 7300 किलोमीटर थी, जबकि 2022 के अंदर यही सड़कें जो है वो 1,20,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। मतलब चाइना ने तिब्बत के अंदर रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको डेवलप किया, और मेनली वहां पर डेवलप किया जहां पर इंडिया की टेरिटरी लगती है। उसके बाद में अगर हम लोग एस्टिमेट निकालें तो ये 5 किलोमीटर की सड़क हर दिन बना रहा है 1959 से लेकर। तो 1959 से लेकर आज हम लोग 2025 में आ चुके हैं और तब से लेकर हर दिन 5 किलोमीटर लंबी ये सड़क बना रहा है। बड़ा ताजुब की बात है, ये रुक नहीं रहा है। और सोच के देखिए कि ये धीरे 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 आज 1959 से लेता हुआ कहां तक पहुंच चुका है। उसके बाद में इसने अपने 5 ईयर प्लान, जो कि 14th 5 ईयर प्लान था, उससे पहले 10वें और 11वें 5 ईयर प्लान के अंदर $4.2 बिलियन और $21 बिलियन जो है वो खर्च किया, ताकि हम लोग क्या कर सके, वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके तिब्बत के अंदर। साथ ही में इनका जो 14th 5 ईयर प्लान है उसमें प्रपोज है कि 2021 से लेकर 2025 तक हम लोग तिब्बत के अंदर लगभग $30 बिलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो खर्च करेंगे। अकेले 2025 के अंदर तिब्बत पर जो खर्च होगा 1300 किलोमीटर की सड़कें जो है वो बनाई जाएंगी, और खास तौर पर 1,20,000 किलोमीटर के हाईवे जो है उनको भी कंप्लीट किया जाएगा, जो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट है। तो 2025 के अंदर इनका ये प्लान है कि हम लोग लगभग ये मान के चलिए कि 1,20,000 का जो आंकड़ा है इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं आज की न्यूज के ऊपर कि चाइना ने रिसेंटली क्या डेवलपमेंट किया है और नेपाल बॉर्डर तक कैसे पहुंच गया है, भारत के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया है। पिछले अगर 20 साल का रिकॉर्ड हम लोग उठाकर देखें तो परमाफ्रॉस्ट मतलब जैसे बर्फ वाला है, तो बर्फ वाला जो इलाका है, क्षेत्र है, वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रेलवे नेटवर्क को बिछाना वो बड़ा कठिन होता है। लेकिन चाइना ने 4,000 मीटर के ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, अबाउट सी लेवल इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया है। ये बड़ा मुश्किलात माने बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चाइना ने कंप्लीट किया। आज अगर हम लोग देखें तो चाइना ने क्या किया है कि तिब्बत शिंजियांग से नॉर्थ वेस्ट के अंदर अक्साई चीन तक अपने रेलवे प्रोजेक्ट को और बढ़ा दिया है। अगर हम लोग इनको मैप्स के अंदर देखें तो आप लोग को समझ में आएगा कि आप देखिए कि ये हमारा लद्दाख का रीजन है, फिर नेपाल और फिर यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। लहासा जो है वो तिब्बत की कैपिटल है, और किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर हमारे बॉर्डर के नजदीक जो है डेवलप कर रहा है। अब भारत के सामने डुअल जो है वो कंसर्न सामने निकल कर आते हैं। तो जैसे जैसे चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, हमारे पास में कई जो है वो कंसर्न निकल के आएंगे। पहला कंसर्न तो ये है कि चाइना के जो ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री हैं, वो आसानी से रेल नेटवर्क के थ्रू वहां पर पहुंच पाएगी। खैर चलिए मानते हैं सड़कें जो है वो एक दुर्गम रास्ता होती है, सड़कें कई बार टूट भी जाती हैं और उनसे ट्रेवल करना इतनी हाई स्पीड के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता। तब तक दूसरा देश जो है वो आसानी से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर रेल नेटवर्क है तो बड़ा फास्ट, बहुत इजी जो है और बिना किसी प्रॉब्लम के वो वहां पर पहुंच सकता है। तो पहली बात तो ये है हमारे सामने कि बीजिंग मतलब चाइना जो है वो अपने ट्रूप्स को डिप्लॉयड कर पाएगा। दूसरा, उसके पास में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है उनको भी बॉर्डर के नजदीक वो जल्द से जल्द पहुंचा सकेगा। जैसे मान लीजिए कि एयर डिफेंस सिस्टम उसको पहुंचाना है, तो एयर डिफेंस सिस्टम उसको अगर बॉर्डर पर तैनात करना है तो लोड किया ट्रेन के अंदर और रवाना कर दिया। तो आप सोचिए कि उसके लिए कितना आसान हो जाएगा और हमारे लिए कितना ये खतरा पहुंच जाएगा। अब बीजिंग प्लान्स आल्सो इंक्लूड पुशिंग द रेलवे टू गिरोंग। तो गिरोंग कहां पर है, आप देखिए नेपाल के बिल्कुल नजदीक है ये, और जब नेपाल तक यहां तक ट्रेन आ जाएंगी तो नेपाल को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा उसको। इसलिए भारत को बहुत अवेयर होने की जरूरत है। भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा है, तो नेपाल तिब्बत की बॉर्डर है वहां तक आ रहा है। अब सेंसिटिव स्पॉट है, आप लोगों को पता होगा 2017 के अंदर डोकलाम जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके अंदर चाइना और इंडिया के बीच में उस सीमा के ऊपर झड़प हुई थी।
ठीक है, सैनिक जो है आमने सामने हुए थे। अब ये बिल्कुल नजदीक आ चुका है, हमको थोड़ा सा इस पर और कमांड करना पड़ेगा। अब देखिए, पहले से ही आप बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके हैं और साथ ही में आप नेपाल के नजदीक भी यहां पर आ रहे हैं। तो भारत देखिए, भारत जिस स्ट्रेटजी पर चल रहा है, या तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं या हम लोग बहुत खराब कर रहे हैं, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। या तो हम लोग बहुत अवेयर हैं चीजों को लेकर कि हमको पता है कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, या तो हमको पता है या फिर कुछ भी नहीं पता है। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि अगर सब कुछ पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं पता है तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए उसके लिए तैयार होना बहुत मुश्किल है। केवल राफेल ऑर्डर करना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, हम लोगों को अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन सब से अब फ्रंट पर जो है वॉर लड़ने के लिए तैयार होगा। और मैं आज डेफिनेटली इस लेक्चर के अंदर ये दावा कर सकता हूं, आगे आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जरूर वॉर होगा, डेफिनेटली वॉर होगा, क्योंकि अमेरिका ने जहां जहां एंटर किया है वहां वहां वॉर हुआ है। अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन के बीच में एंटर किया, वहां पर वॉर हुआ। इजराइल का साथ दिया, वहां पर वॉर हुआ। आज पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो इंडिया के साथ में वॉर होना तय है। अब चाइना जो है, जैसे कुनलुन है, काराकोरम है, कैलाश है, हिमालयाज है, वहां पर अपने रोड नेटवर्क को बहुत तेज गति से बढ़ा रहा है। अब देखिए, एक तरफ बर्फ गिर रही है लेकिन दूसरी तरफ चाइना की ट्रेन चल रही है। सोचकर देखिए कि आज कितना जबरदस्त इसने रेल नेटवर्क जो है क्रिएट कर लिया है। हम लोग भी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, और हम लोग तो क्या है, उस लेजर लाइट की आंखों से लेजर लाइट निकल रही है। एस जयशंकर साहब चल रहे हैं, हमको थोड़ा सा और अवेयर होना पड़ेगा, ये लेजर लाइट से थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। जब चाइना ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हिमालयाज के अंदर आज भी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन चाइना जो है किस तरीके से वहां पर अपनी ट्रेन को जो है दौड़ा रहा है, जबकि उसके लिए भी तो बहुत खतरनाक रास्ता है। अब चाइना जिस बेसिस पर काम करता है वो है 5 फिंगर पॉलिसी, और उसने ये कहा भी है कि इंडियाज अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर ए रीजन चाइनाज हैज क्लेम टू बी एन वन ऑफ द फिंगर ऑफ तिब्बत। मतलब तिब्बत की एक फिंगर है। मतलब तिब्बत क्या है? तिब्बत जो है वो हथेली है और ये इसकी 5 अंगुलियां हैं। और वो 5 अंगुलियां कौन कौन सी हैं? आप देखेंगे कि तिब्बत को अगर हम लोग हथेली मानते हैं तो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और चाइना ने हमेशा यह क्लेम किया है कि हम लोग हमारे हाथ को बचाए रखने के लिए, और तिब्बत यानी कि हथेली को तो हमने ले ही लिया है, 5 अंगुलियों को और सुरक्षित करेंगे, मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि चाइना जो है वो हमेशा दुश्मन को प्रेशर के अंदर रखता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब बात यह है कि हम लोगों को चाइना से निपटने के लिए बहुत अच्छे से अवेयर होना पड़ेगा। वो किस तरीके से होगा वो तो आगे आने वाली फॉरेन पॉलिसी बताएगी, लेकिन 15 अगस्त को यूएसए और पुतिन के बीच में जो बातचीत हो रही है कनाडा के अंदर, उससे बहुत सारे रिजल्ट सामने निकल कर आएंगे और हम लोग एक बहुत बेहतरीन निर्णय पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि पुतिन जो है वो भी तो इंडिया में आ रहे हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है, चाइना के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है, अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है, वो हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। अभी लाइव ये कोर्स चल रहा है, तो आप लोग डेली 9 PM पर मेरे साथ में जुड़िए, प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। 30 टेक्निक्स में आप लोग को बता रहा हूं कैसे आप लोग कंसंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।